बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइबा लाइफस्टाइल को कीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो जनाब यहाँ पे हो चुका है एक और नए और ख़ूबसूरत और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे दिन का आगाज़। तो यहाँ पे देखिए कि आज का दिन ऐसा था, यानी कि मेरे घर वापस आने का था। तो यहाँ पे मैं घर वापस आ चुकी थी। तो एक दिन पहले का ये क्लिप था। तो जनाब एक दिन मैंने रेस्ट किया क्योंकि हॉस्पिटल आने के बाद मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तो जल्दी से मुझे मेरे हस्बैंड ने, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, तो बहुत साथ दिया मेरा, जहाँ पे उन्होंने मुझे नाश्ता बना के दिया और यहाँ पे मोहम्मद उनके पढ़ने का टाइम था। और साथ-साथ ही मैं बताती चलूँ कि बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया और साथ-साथ वॉच किया। थैंक यू सो मच। तो ये आप सबकी सपोर्ट ही होगी जो मेरे चैनल को आगे लेके चलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, सभी बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मोहम्मद अरुण को होमवर्क करवा रही थी मैं, जो कि बहुत ज़रूरी है साथ-साथ। और यहाँ पे फिर 1 घंटे के बाद मुझे अपना नाश्ता भी बनाना था। हस्बैंड क्योंकि जा चुके थे बच्चों को छोड़ने के लिए ट्यूशन, तो फिर मुझे अपना दलिया, यानी जो सूजी का हम बारीक सा खाते हैं, लिक्विड सी बना के सूजी को, तो वो बनाया था मैंने। सॉरी, मेरे हस्बैंड ने। तो फिर बच्चों को छोड़ने चले गए, तो फिर मैंने थोड़ा-सा ख़ुद बनाया नाश्ता, जो कि काफ़ी टेस्टी बनता है। ये सूजी का जो लिक्विड वाला हलवा होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं और सब कुछ। यहाँ पे निगार अल्लाह ताला की बड़ी बहन जो होती है, बड़ी नेमत होती है। मेरी अपनी बड़ी बहन है जो मेरा बिल्कुल अम्मी की तरह ख़्याल रखती हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और यहाँ पे देखें कि बड़ी बहन एक-एक हरकत को नोटिस करती है छोटी बहन की, और वैसे एक्शन करती है। उसको लगता है ये मेरी हरकतों को समझ रही है और मुझसे बातचीत कर रही है, आँखें खुली हुई हैं और मुझे ये रिएक्ट कर रही है मेरी बातों का। तो मुझे इनकी ये क्लिप बना के बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ पे देखें कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को ऐसा रखे, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छा रखे। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक-दूसरे की बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, एक-दूसरे का बहुत ज़्यादा खुशी-गमी में, दुःख-सुख में साथ देना पड़ता है, फिर ही जाके हमें एक-दूसरे के का साथ नसीब होता है। तो क्या आपको भी ये साथ नसीब है? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो जनाब ये जो बच्चे की फिंगर थी, इतना प्यारा ये मोमेंट होता है जब आपका बच्चा आपको टच करता है, आपको फ़ील करता है, तो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे शाम की चाय का टाइम था, तो बस जल्दी से चाय ले आए थे मेरे हस्बैंड और मैंने छोटी-सी बना ली थी क्लिप। और बच्चे जब ट्यूशन से वापस आ चुके थे, तो यहाँ पे ज़ैनब को बिल्कुल भी चैन नहीं है। मेरा मेकअप आज लेके बैठी हुई थी और सारा इसने खुद पे लगाया और खूब हशर किया मेरे मेकअप का। और जनाब यहाँ पे मोहम्मद की ख्वाहिश थी, क्योंकि 2-3 दिन से बच्चे मेरे पास नहीं थे, अपनी दादी अम्मी के पास थे। तो मोहम्मद ने आज मुझसे ज़िद करके ना कस्टर्ड बनवाया कि अम्मा आप बहुत अच्छा बनाती हैं, मुझे बना के दें। तो फिर इसके साथ ही ना मेरे हस्बैंड के दोस्त की कॉल आई कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप भी आ जाओ। तो मैंने सोचा बच्चों को भी भेजें और मेरे लिए छोटी-छोटी सी क्लिप्स ज़रूर बना के लाइएगा, जहाँ पे भी आप जाएँ और या फिर पार्क जाएँ। तो वो लोग लेके जा चुके थे पार्क में बच्चों को और छोटी-छोटी सी क्लिप्स बना के लाए। बच्चों ने खूब एन्जॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइए कि क्या आपके ऐसे टाइम में आपके हस्बैंड का साथ आपके साथ होता है, या फिर आपकी फैमिली की आपके साथ फुल सपोर्ट होती है? और आपने ज़रूर कमेंट करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना साथ भरपूर सा मुझे देना है, ताकि मेरा चैनल आगे जा सके। और बहुत अच्छा लगता है कि जब एक-दूसरे का साथ हमें नसीब होता है, आपको वो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, चाहत करने वाले आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है, जैसे कि आप लोग हैं, आप मेरे चैनल को आगे लेके चल रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि मेरा ये सेकंड चैनल है, फर्स्ट चैनल मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन उस पे भी कुछ गलतियों के बाद मैंने उसे बंद बंद तो नहीं किया, अभी भी कुछ ना कुछ कंटिन्यू है उस पे। लेकिन मसला ये था कि वो बिल्कुल भी उस पे व्यूज़ आना, वीडियोज़ पे कुकिंग का चैनल था, रुक चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक न्यू जर्नी स्टार्ट की जाए और आप सबके साथ शेयर की जाए। तो यही थी मेरी दिन भर
भर की प्यारी सी रूटीन और आप इसे ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा और जो-जो आप मुझसे पूछना चाहें, कैसे कंटेंट चाहते हैं, मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही आपने मुझे दुआओं में खूब सारा याद रखना है और मुझे ये भी बताइएगा कि आपका कैसा वेलकम होता है जब आप हॉस्पिटल से वापस आते हैं। तो जनाब ये था हमारा रात का खाना जो कि कीमा मैं बना के गई हुई थी, फिर इसमें भूना और इसे मज़ेदार सी कीमे को बनाया। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा-सा भून लिया था और यहाँ पे रोटी भी तैयार हो चुकी थी। ये रोटी मैंने खुद बनाई दी थी क्योंकि आपको पता है कि बाहर से इस हालत में खाना नहीं खाया। बाहर की सख्त रोटी आपके हाज़मे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैंने खुद बनाई और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।